माओवादी घटनाएं देश में कम हो रही हैं, कम होने लगी, प्रभाव क्षेत्र घटा है और छत्तीसगढ़ और आंध्रा में ज़्यादातर घटनाएं सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ में तो अल्टीमेटम भी दे दिया है सरकार ने कि भाई इस तरह की कोई भी गतिविधि जो है, एक अल्टीमेटम के साथ साथ टाइमलाइन भी फिक्स कर दिया है कि गायब ही कर देना है माओवादी मूवमेंट को जहाँ भी देश में ये एक्टिव है। हमारी नज़र पड़ी आज दैनिक जागरण अखबार पर संपादकीय पेज पर आर.के. विज का एक आलेख है। आर.के. विज छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं और वो कहते हैं कि माओवादियों के उभार के कारण जो है उसको दूर किए जाए। तो माओवाद दूर क्या करना है, हमें दूर करना है माओवादियों के उभार के कारण। आखिर ये इस तरह का मूवमेंट भारत में क्यों आगे बढ़ा, उनके उभार का क्या कारण रहा, उसका जो कारण है, रीज़न है, उस पर काम करने की जरूरत है। विज लिखते हैं कि 31 मार्च के बाद कुछ इलाकों में छिटपुट लड़ाई हो सकता है जारी रहे, जो माओवादियों और पुलिस बल हैं, लेकिन वो जोड़ देके यह बात कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विकास के कार्यों में कोई भी विलंब ना हो। विज लिखते हैं कि सीपीआई माओवादिस्ट बिखरने के कगार पर है। यह संगठन 2012 से ही दंडकारण्य में लगातार कमजोर हो रहा था, लेकिन कुछ समय पहले उसे तगड़ा झटका लगा। अपनी कार्यनीति में बदलाव कर अगस्त 2024 से माओवादी ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। जैसे जैसे सुरक्षा बलों ने उनके इलाकों में सुरक्षा कैंप बढ़ाने शुरू किए, वैसे माओवादियों को आश्रय लेने एवं विचरण करने वाले स्थलों को छोड़ना पड़ा। मई 2025 में माओवादी पार्टी के महासचिव वस वराजू के मारे जाने और अक्टूबर 2025 में पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल और सोनू और केंद्रीय कमेटी सदस्य रुपेश द्वारा करीब 260 साथियों के समर्पण करने के बाद संगठन लगभग बिखर गया। इनमें उत्तर बस्तर, पूर्वी बस्तर, गढ़चिरौली और अबुझमाड़ के माओवादी इलाके थे। उनके समर्थन में गरियाबंद धमतरी के माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और दिसंबर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोन के प्रभारी रामदेव और सचिव कबीर ने भी अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। लंबे समय तक मिलिट्री बटालियन का कमांडर रहा हिडमा माडवी आंध्र में एक मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अभी गत दिवस केंद्रीय कमेटी के देवजी और संग्राम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। विज का मानना है कि माओवादियों की हालत खस्ती है और यह नहीं लग रहा है कि सशस्त्र आंदोलन के पुनर्जीवित होने के कोई भी आसार हैं। इसलिए जरूरी है, जहां आंदोलन खत्म हो गया था या दक्षिण पश्चिम बस्तर जहां आंदोलन काफी कमजोर है, वहां सरकार को उस खालीपन वहां पे आया है उसको विकास के माध्यम से भरने की जरूरत है, जहां माओवादी विकास में अवरोध बने हुए थे लंबे समय से। केंद्र और राज्य की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीतियां के तहत राज्य सरकारें आत्मसमर्पित माओवादियों को आवश्यक लाभ देकर पुनर्वास का कार्य कर रही हैं। सरकार की नीतियों में विश्वास रखने के लिए यह भी जरूरी है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि उन सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाए जिनके कारण माओवादियों ने ग्रामीणों को अपने पक्ष में कर लिया। इनमें सबसे जरूरी है दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। बस्तर क्षेत्र में बहुत से आदिवासी आयरन की कमी से ग्रस्त हैं और उन्हें समय पर दवाई नहीं मिल पाती है, इसलिए पीने का साफ पानी नहीं मिलता। ग्रामीणों के बीच एम्बुलेंस चलाया जाए, दवाओं का वितरण किया जाए। अंदरूनी इलाकों में जहां सुरक्षा कैंप स्थापित हैं, प्रारंभ में इन कैंपों से ही स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जाए। माओवादियों ने प्रभावित इलाकों में कई तालाब और कुएं खोदे और जमीनों का समतलीकरण कर खेती लायक बनाने में आदिवासियों की सहायता की। इससे उनका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ा, उस इलाके में उसका फायदा भी उनको मिला, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। तो मूल रूप से अगर देखा जाए, जो आर.के. विज साहब कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि उनके उभार के कारण को खत्म करने की जरूरत है। इस तरह का सरकार जो है व्यवस्था करके रखे, अरेंजमेंट करके रखे, जो हाइजीन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, उसके माध्यम से उन इलाकों में इन्फ्लुएंस बढ़ाए ताकि माओवादियों का प्रभाव कम हो सके। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर शेयर करें।